काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ते समय ही उसको सॉल्व करना बहुत ही इजी रहेगा। देखो कैसे। वेलकम टू अल्टीमेट एकेडमी। अब हम करेंगे एक क्वेश्चन जो कि एरर निकालना है, जिसमें एरर एंड अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त है, लंबा है थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ते समय ही हम कुछ चीज़ें मार्क करते जाएंगे, तो उसको सॉल्व करना बहुत ही इजी रहेगा। देखो कैसे पढ़ना है क्वेश्चन को। द करेंट वोल्टेज रिलेशन, किस का रिलेशन? करंट वोल्टेज का रिलेशन ऑफ ए डायोड इज गिवन बाय दिस आई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 1000 V by T minus 1 milliampere, where V is the applied voltage and T is the temperature in Kelvin। V और T जो है वोल्टेज और टेम्परेचर है केल्विन में। और आप लोगों को नहीं पता होगा कि टेम्परेचर के ऊपर ये रेजिस्टेंस वोल्टेज डिपेंड करेगा। If a student makes an error in 0.1 volt while measuring the current, जो स्टूडेंट है उसने वोल्टेज में कितना एरर किया है? 0.1 वोल्टेज। V में V कैलकुलेट करने के टाइम में एरर आया था 0.1 वोल्टेज। तो करंट मेजर करने में कितना एरर आया होगा, ये है क्वेश्चन। और जब उसने कितना करंट मेजर किया? 0.5 मिली एम्पियर करंट मेजर किया और टेम्परेचर था 300 केल्विन, नॉर्मल रूम टेम्परेचर 300 केल्विन। तो इसी 300 केल्विन में जो करंट निकाला था उसने 5 मिली एम्पियर, उसमें कितना एरर रहा होगा, जबकि उसने वोल्टेज निकालने के टाइम में इतना एरर किया है। करंट और वोल्टेज का जो रिलेशन है वो वाला है, आई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो कैसे करेंगे। आई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 1000 बाई टी इंटू भी, सेम बात है। टी को हमने नीचे रख दिया 1000 के, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है वोल्टेज के और करंट के बारे में है, तो हमने टी को ऐसे लिख दिया -1। ये है करंट का वैल्यू। तो एट आई इक्वल टू 5 मिली एम्पियर, आई का वैल्यू कितना है? 5 मिली एम्पियर। तो इसमें 5 डालो, एक्सपोनेंशियल 1000 बाई टी इंटू भी -1। तो एक्सपोनेंशियल 1000 बाई टी इंटू भी, इसका वैल्यू आ गया 6 मिली एम्पियर। इसको हमें एक वैल्यू मिला। ठीक, अब जो ये इक्वेशन 1 था, इसको डेरिवेटिव करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग 1। क्यों किया डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इसलिए किया क्योंकि जो डी आई मिलेगा वही इसका एरर है। ये जो एरर है, देखो ये एब्सोल्यूट एरर है कि रिलेटिव एरर है? ये एब्सोल्यूट एरर है। क्यों? क्योंकि ये इसका यूनिट है। एब्सोल्यूट एरर का यूनिट होता है। तो जो डी आई मिलेगा, डी आई भी या डी वी भी एब्सोल्यूट एरर ही होता है। डी आई बाई आई वो हो जाएगा रिलेटिव एरर। ठीक है, तो हमें इधर मिलेगा डी आई। अच्छा, एक्सपोनेंशियल एम एक्स क्या था डेरिवेटिव? एक्सपोनेंशियल एम एक्स डेरिवेटिव क्या था? एम एक्सपोनेंशियल एम एक्स। ठीक है, तो 1000 बाई टी निकल के आया जो कि एम था, और एक्सपोनेंशियल एम एक्स जैसा कि वैसे ही रहेगा। ये जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन क्योंकि हमने डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? भी के रेस्पेक्ट में, तो साथ में एक डी वी भी रहेगा, और ये 1 का डेरिवेटिव तो 0 है। ठीक है, तो अभी तो इन सब का वैल्यू गिवन ही है। डी आई हमें निकालना है 1000, टेम्परेचर कितना है? 300। इसका वैल्यू कितना है? 6 मिली एम्पियर। तो 6 मिली एम्पियर माइनस 10 टू माइनस 3। और डीवी का वैल्यू कितना है? डीवी का वैल्यू है 0.1। 0.1। तो ये कट गया,
2, तो 2 और 10 मिलके हो गया 20 इंटू 0.1, ठीक है, 10⁻³ तो ये रहा 2 10⁻³ तो कितना आया 2 मिली एम्पियर। तो ये आंसर आया 2 मिली एम्पियर। ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन रहेगा ए, आंसर इज ए। आया समझ में? देखो हमने कैसे किया, आई और भी का रिलेशन था, डीवी का वैल्यू गिवन था, डी आई का वैल्यू निकालना है, तो इस तरीके से हमने डेरिवेटिव करके निकाल दिया। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इसी ट्रिक से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही।